हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। दिस concept we have already discussed before also, but since we have to make journal entries, I am going to again tell you the concept. तो सुनो ध्यान से। जब ड्रॉअर को ड्रॉई से बिल मिलता है, हो सकता है कि ड्रॉअर का भी कोई क्रेडिटर हो जिससे कि ड्रॉअर ने क्रेडिट में गुड्स परचेज करे हो, तो उसको पेमेंट की जगह ड्रॉई का जो उससे बिल मिला है ना ड्रॉई से, वही ट्रांसफ़र कर देता है कि जब भी ड्यू डेट आएगी तुम ड्रॉई से पेमेंट कलेक्ट कर लेना। तो इस ट्रांसफ़र को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। तो ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स किया, तो ड्रॉअर कौन हो गया? एंडोर्सर। और किसको एंडोर्स किया? क्रेडिटर को। तो एंडोर्सी कौन हो गया? क्रेडिटर। अब जब भी ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट ड्रॉअर को नहीं मिलेगी, एंडोर्सी को मिलेगी। ओके। अगर आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझना है एकदम डिटेल में, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाके पहले देख लेना, फिर इस वीडियो को आके देख लेना। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देती हूँ। अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज पे चलती हूँ सीधा। तो सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री आएगी। उसमें तो एंडोर्सी का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज सेल किसने किया? ड्रॉअर ने, और परचेज किसने किया? ड्रॉई ने। तो सिर्फ ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में एंट्री बनेगी। तो एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, ड्रॉअर विल मेक एंट्री ड्रॉई डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट and it's a purchase for ड्रॉई, and ड्रॉई will make entry purchase account debited to ड्रॉअर। और एंडोर्सी की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड, अब इस सेल के बदले ड्रॉअर को बिल मिला, तो फिर ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। किससे मिला? ड्रॉई से। सो टू ड्रॉई, और ड्रॉई ने बिल दिया, सो वो एंट्री बनाएगा ड्रॉअर डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट। और इस टाइम पे भी एंडोर्सी की बुक में कोई एंट्री नहीं बनने वाली है। अब नेक्स्ट, अब क्या हुआ? ड्रॉअर ने ना बिल को एंडोर्स कर दिया एंडोर्सी को, अपने क्रेडिटर को। तो वो क्या एंट्री बनाएगा? उसका क्रेडिटर पहले बात कम हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। तो जो एंडोर्सी है, एंडोर्सी का जो भी नाम होगा वो आप डेबिट में लिख दोगे। एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉअर का एसेट था, वैसे डिक्रीज हो गया बिकॉज वो ट्रांसफ़र हो गया। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ड्रॉई ने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो ड्रॉई की बुक्स में कुछ भी नहीं होगा। अब एंडोर्सी को बिल मिला तो उसका एसेट बढ़ गया, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। और किससे मिला? ड्रॉअर से मिला, जो उसके लिए एंडोर्सर है। तो हम लिख देंगे टू ड्रॉअर अकाउंट उसका, क्योंकि डेटर कम हो गया। जब ड्रॉअर ने उससे गुड्स परचेज करे होंगे तो वो ड्रॉअर उसका डेटर था। जब एंडोर्सी को ड्रॉअर से बिल्स मिल गया तो फिर उसका डेटर कम हो गया, तो ड्रॉअर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बात होती है थर्ड केस, थर्ड ट्रांजेक्शन। अब बात आती है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे पेमेंट होगी, तो पेमेंट के टाइम पे ड्रॉअर को तो पेमेंट मिलेगी नहीं, बिकॉज उसके पास से तो बिल चला गया। अब पेमेंट किसको मिलेगी? एंडोर्सी को। तो एंडोर्सी की एंट्री बनाएगा, उसको पेमेंट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज इंक्रीज हुआ एसेट, और एक एसेट डिक्रीज हो गया जो कि है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ड्रॉई पेमेंट करा ड्रॉई ने, तो वो भी जर्नल एंट्री क्या बनाएगा? एक तो उसकी लाइबिलिटी कम हो गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और एसेट भी कम हो गया, सो टू बैंक अकाउंट। राइट। तो ये जर्नल एंट्रीज बनती है इन केस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। तो जब भी ड्रॉअर क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स करता है तो पेमेंट सिर्फ एंडोर्सी को मिलेगी, ड्रॉअर को नहीं मिलेगी। फर्स्ट, तो जर्नल एंट्रीज मतलब सेल परचेज का और बिल रिसीवेबल बिल पेबल की जर्नल एंट्री तो सेम रहने वाली है। उस केस में अभी तक एंडोर्सी आया ही नहीं। फिर जब ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स किया तो एंडोर्सी डेबिट हो जाएगा, बिकॉज उसका जो क्रेडिटर था वो कम हो गया, और जो बिल्स रिसीवेबल उसका एसेट डिक्रीज हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। फिर ड्रॉई के केस में एंट्री नहीं बनने वाली है। अब एंडोर्सी को बिल मिला तो उसके लिए एसेट इंक्रीज हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल विल बी डेबिटेड, और उसका डेटर कम हो गया तो ड्रॉअर अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू डेट आ गई, पेमेंट की डेट है
ड्रॉर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी बिकॉज उसको पेमेंट नहीं मिलनी। पेमेंट किसको मिल रही है? एंडोर्सी को। तो एंडोर्सी अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा पेमेंट से रिलेटेड। क्या एंट्री बनाएगा? बैंक अकाउंट, पैसा मिला, इंक्रीज हुआ एसेट, सो फिर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। एंड अनदर एसेट हैज़ बिन डिक्रीज, जो कि बिल्स रिसीवेबल था तो वो डिक्रीज हो गए तो वो हो गया क्रेडिट। और ड्रॉई ने पेमेंट कर दिए, सो वो क्या एंट्री बनाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज उसकी लाइबिलिटी कम हो गई जो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी, और उसका एसेट भी कम हो गया बिकॉज उसके पास से पैसा गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्रीज होती है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, आपको इससे अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम देखेंगे कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।